प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, कहा है सत्यमेव जयते। मैं भी कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपसे भारी वैचारिक मतभेद है, लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं इस देश का है, इस संविधान का है, मैं भी कहता हूं सत्यमेव जयते। और सत्य की जय होगी। और इस लड़ाई में वो तमाम लोग जो शामिल हैं, उनको एक बात बस कहते हुए अपना अनुभव आपसे शेयर करूंगा। बस वो एक बात यह है कि ये मत समझिएगा कि कुछ स्टूडेंट के ऊपर एक पॉलिटिकल टूल की तरह सेडिशन का इस्तेमाल किया गया है। इसको ऐसे समझिएगा कि मैं ये बात अक्सर बोला हूं अपने भाषणों में। हम लोग गांव से आते हैं, मेरे परिवार से भी शायद आप लोग मुखातिब हो चुके हैं। बहुत बार तो हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन पे, जिसको स्टेशन कहा जाता है, वहां पर जादू का खेल होता है। जादूगर दिखाएगा जादू, बेचेगा अंगूठी, मनपसंद अंगूठी, और जिसकी जो इच्छा है वो अंगूठी पूर्ण कर देगी, ऐसा जादूगर कहता है। इस देश के भी कुछ नीति निर्माता हैं, वो कहते हैं काला धन आएगा, हर हर मोदी, महंगाई कम होगी, बहुत हो गई, सही मत सही है, अब की बार ले आइए, सबका साथ सबका विकास। वो सारे जुमले आज लोगों के जहन में हैं। हालांकि हम भारतीय लोग भूलते जल्दी हैं, लेकिन इस बार का तमाशा इतना बड़ा है कि भूल नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश ये है कि उन जुमलों को भुला दिया जाए, और ये जुमलेबाज कर रहे हैं। और उसको कैसे भुलाया जाए? तो ऐसा करो, इस देश के तमाम जो रिसर्च फेलो हैं, उनका फेलोशिप बंद कर दो। लोग क्या करने लगेंगे? कहेंगे फेलोशिप दे दीजिए, फेलोशिप दे दीजिए। फिर कहेंगे कि अच्छा ठीक है, जो 5,000 और 8,000 देता था वही कंटिन्यू रहेगा। मतलब बढ़ाने का मामला गया। बोलेगा कौन? जेएनयू। तो जब आपको गालियां पड़ रही है, चिंता मत कीजिएगा, जो कमाए हैं वही खा रहे हैं आप लोग। इस देश में जो जन विरोधी सरकार है, उस जन विरोधी सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उनका साइबर सेल क्या करेगा? वो डॉक्टर वीडियो भेजेगा, वो आपको गालियां भेजेगा, और वो गिनेगा कि आपके डस्टबिन में कितना कॉन्डोम है। प्रधानमंत्री जी का आदरणीय बोलना पड़ेगा ना। क्या पता इसको डॉक्टर करके फिर से एक्सपेडिशन लगा दिया जाए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, स्टालिन और क्रुश्चेव की बात कर रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़ कर कहूं, मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात कर लीजिए। हिटलर की छोड़ दीजिए, हिटलर की, मुसोलिनी की बात कर दीजिए, जिसकी काली टोपी लगाते हैं, जिससे आपके गुरुजी गोलवलकर साहब मिलने गए थे और भारतीयता की परिभाषा जर्मन से सीखने का उपदेश दिया था। तो हिटलर की बात, ख्रुश्चेव की बात, प्रधानमंत्री जी की बात,
उसी वक्त योजना की बात हो रही थी। मन की बात करते हैं, सुनते नहीं। एक बहुत 3-4 कांस्टेबल जेल में मुझे पूछे कि सच में नारे लगाए हो? हम बोले सच में लगाए हैं। फिर जाके लगाओगे? बोले एकदम लगाएंगे। हम बोले फर्क कर पाते हैं कि रेशनैलिटी खत्म हो गई? भाई साहब अभी 2 साल ही सरकार को आया हुआ है, 3 साल और झेलना है। इतनी जल्दी यह देश अपनी रेशनैलिटी लूज नहीं कर सकता है, क्योंकि देश के 69% लोगों ने उस मानसिकता के खिलाफ वोट दिया है। इस बात को डेमोक्रेसी में याद रखिएगा। केवल 31% लोग, और उसमें से भी कुछ आपके जुमलेबाजी में फंस गए। कुछ को तो आपने हर हर कह के ठग लिया, आजकल अरहर से परेशान है। अदालत तय करेगा, अदालत तय करेगा कि क्या देशद्रोह है और क्या देशभक्ति है। यह तय मैडम स्मृति ईरानी नहीं तय करेंगे, क्योंकि हम उनके बच्चे नहीं हैं। ये माय चाइल्ड ये कह करके बड़ा सॉफ्टली जो है हम लोगों को टारगेट कर रही हैं, टारगेट कर रही हैं। एक बात मैं कह देता हूं, और मेरी जो महिला साथी है वो अदरवाइज ना ले। मैंने पहली बार स्मृति ईरानी जी के अभिनय कौशल को देखा। पार्लियामेंट में क्या परफॉर्मेंस! मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया कि मैं क्या देख रहा हूं। लोकसभा चैनल है, लोकसभा टीवी है या स्टार प्लस है? रेस्पेक्टेड, मोस्ट रेस्पेक्टेड, एक्सट्रीमली रेस्पेक्टेड मैडम स्मृति ईरानी जी, वी आर नॉट योर चाइल्ड, वी आर जेन्युइन स्टूडेंट, एंड यू सीरियसली थिंक अबाउट अस। जो आप नहीं सोचती हैं, तो ये सेडिशन वेडिशन का तमाशा बंद कीजिए, हमारा फेलोशिप हमको दे दीजिए। और रोहित की हत्या जो हुई है उसकी नैतिक जिम्मेवारी ले लीजिए, क्योंकि वो नैतिकता की बहुत बात करते हैं, नैतिकता की बहुत बात करते हैं। तो नैतिक जिम्मेवारी लेकर के जो आपको उचित लगे, आपसे इस्तीफा भी नहीं मांगते, वो आप कर दीजिए। नारेबाजी हम फिर भी करेंगे। इस देश के तमाम जो रिसर्च फेलो हैं उनका फेलोशिप बंद कर दो। लोग क्या करने लगेंगे? कहेंगे फेलोशिप दे दीजिए, फेलोशिप दे दीजिए। फिर कहेंगे कि अच्छा ठीक है, जो 5,000 और 8,000 देता था वही कंटिन्यू रहेगा। मतलब बढ़ाने का मामला गया। बोलेगा कौन? जेएनयू। तो जब आपको गालियां पड़ रही है, चिंता मत कीजिएगा, जो कमाए हैं वही खा रहे हैं आप लोग। इस देश में जो जन विरोधी सरकार है, उस जन विरोधी सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उनका साइबर सेल क्या करेगा? वो डॉक्टर्ड वीडियो भेजेगा, वो आपको गालियां भेजेगा, और वो गिनेगा कि आपके डस्टबिन में कितना कॉन्डोम है। प्रधानमंत्री जी का आदरणीय बोलना पड़ेगा ना। इसको डॉक्टर्ड करके फिर से एक्सपेडिशन लगा दिया जाए।
तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, स्टालिन और क्रुश्चेव की बात कर रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़ कर कहूं, मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात कर लीजिए। अच्छा छोड़ दीजिए हिटलर की, छोड़ दीजिए हिटलर की, मुसोलिनी की बात कर दीजिए जिसकी काली टोपी लगाते हैं, जिससे आपके गुरुजी गोलवलकर साहब मिलने गए थे और भारतीयता की परिभाषा जर्मन से सीखने का उपदेश दिया था। तो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, कहा है सत्यमेव जयते। मैं भी कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपसे भारी वैचारिक मतभेद है, लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं इस देश का है, इस संविधान का है, मैं भी कहता हूं सत्यमेव जयते। और सत्य की जय होगी। और इस लड़ाई में वो तमाम लोग जो शामिल हैं, उनको एक बात बस कहते हुए अपना अनुभव आपसे शेयर करूंगा। बस वो एक बात यह है कि ये मत समझिएगा कि कुछ स्टूडेंट के ऊपर एक पॉलिटिकल टूल की तरह सेडिशन का इस्तेमाल किया गया है। इसको ऐसे समझिएगा कि मैं ये बात अक्सर बोला हूं अपने भाषणों में, हम लोग गांव से आते हैं, मेरे परिवार से भी शायद आप लोग मुखातिब हो चुके हैं। बहुत बार तो हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन पे जिसको टीशन कहा जाता है, वहां पर जादू का खेल होता है। जादूगर दिखाएगा जादू, बेचेगा अंगूठी, मनपसंद अंगूठी, और जिसकी जो इच्छा है वो अंगूठी पूर्ण कर देगी, ऐसा जादूगर कहता है। इस देश के भी कुछ नीति निर्माता हैं, वो कहते हैं काला धन आएगा, हर हर मोदी, महंगाई कम होगी, बहुत हो गई, सही मत सही है, अब की बार ले आइए, सबका साथ सबका विकास। वो सारे जुमले आज लोगों के जहन में हैं। हालांकि हम भारतीय लोग भूलते जल्दी हैं, लेकिन इस बार का तमाशा इतना बड़ा है कि भूल नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश ये है कि उन जुमलों को भुला दिया जाए, और ये जुमलेबाज कर रहे हैं। और उसको कैसे भुलाया जाए? तो ऐसा करो, हिटलर की बात, क्रुश्चेव की बात, प्रधानमंत्री जी की बात, उसी वक्त योजना की बात हो रही थी। मन की बात करते हैं, सुनते नहीं। एक बहुत 3-4 कांस्टेबल जेल में मुझे पूछे कि सच में नारे लगाए हो? हम बोले सच में लगाए हैं। फिर जाके लगाओगे? बोले एकदम लगाएंगे। हम बोले फर्क कर पाते हैं कि रैशनैलिटी खत्म हो गई? भाई साहब अभी 2 साल ही सरकार को आए हुआ है, 3 साल और झेलना है। इतनी जल्दी यह देश अपनी रैशनैलिटी लूज नहीं कर सकता है, क्योंकि देश के 69% लोगों ने उस मानसिकता के खिलाफ वोट दिया है। इस बात को डेमोक्रेसी में याद रखिएगा। केवल 31% लोग, और उसमें से भी कुछ आपके जुमलेबाजी में फंस गए। कुछ को तो आपने हर हर कह के ठग लिया, आजकल अरहर से परेशान है।